माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो बस आज है नवरात्रि और मैं करने वाली हूँ कन्या भोज। कुछ लोग कंजिया भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। हलवे की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो है उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने माता जी के भोग के लिए, मतलब मंदिर में भोग देने के लिए हलवा बनाया था, वही रेसिपी फॉलो की है। और यहाँ पर मैंने चने बना लिए हैं, मतलब काले चने उबाल लिए थे। और उसके बाद एक स्पेशल मसाला तैयार किया था, सौंफ, साबुत धनिया और जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर के साथ। तो यहाँ पर बस फटाफट से वही मसाला डालकर मैंने काले चने में डाल दिया है। तो हमारे काले चने की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। ज़्यादा कोई मसाले यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कन्याएं खाती हैं, ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार भोग में बनता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए हलवा बन गया है और मैंने आटा निकाल दिया है क्योंकि अब हलवा और चने तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने हलवे का थोड़ा सा भोग का अलग से निकाल के रख दिया है और माता जी को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद फटाफट से डो लगा रही हूँ, आटा तैयार कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। अभी नित्य नव्या और ये सो रहे हैं और मैं 6:30 बजे उठ के नहा कर पूजा कर कर अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं पूरा शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे फटाफट से तैयार करना था, लेकिन जितना मुझसे बना मैंने कोशिश करी उतना मैं शूट कर पाई। और आटा गूँथ गया है और अब मतलब 10-15 मिनट सेट होने के बाद अब मैंने स्टैंड वगैरह भी साफ़ कर दिया है क्योंकि अब मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो ये लीजिए, देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार है और चने भी फटाफट से बन गए हैं। ड्राई चने ही बनाए हैं, सूखे चने जो पूड़ी पर हलवे के साथ आराम से दे सकें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ छोटी छोटी लोई, क्योंकि अब मैं निकालने वाली हूँ पूड़ी फटाफट से। नित्य नव्या के उठने के पहले मुझे ये सारा काम निपटाना है, तो क्योंकि अगर वो लोग उठ जाएंगे तो फिर उन्हें भी तैयार करना है, उन्हें कन्या भोज के लिए सामने जाना है और 3-4 जगह और बुलाया है। नित्य नव्या भी बड़ी हैप्पी हो जाती है अगर उनको बोलो ड्रेस पहनना है, नया फ्रॉक पहनना है, तो फट से, अगर नींद में भी होती है ना तो उठकर बैठ जाती है। तो बस फटाफट से कहीं जाना रहता है तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। और ये लीजिए हमारी फटाफट से पूड़ियाँ भी मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं क्योंकि मैं इकट्ठी ही सारी, मतलब एक साथ ही पूड़ी निकाल के रख देती हूँ। और उसके बाद नित्य नव्या उठ गई थी तो ये लीजिए मैंने उन्हें तैयार भी कर दिया है और दोनों जा रही हैं कन्या भोग के लिए। उसके पहले ही हमारे घर में आ गई हैं कन्या। और लीजिए देखिए कन्या, देखिए उसके पहले घर में पूजा स्टार्ट हो चुकी है। गौरी तो बस कन्या भोग के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अब तैयारी। मतलब मैंने ये कन्याओं को देने के लिए डब्बे लेकर आई थी, मतलब इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर जो उन्हें बाद में यूज़ आते हैं। कई बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो ये बच्चे लंच के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने सुहागन के लिए बिंदी के पैकेट मंगाए हैं और 7 पैकेट मैंने सिंदूर के मंगाए हैं, जो कि मैं सुहागन को दे दूँगी। जैसे माता जी को चढ़ाते हैं वैसे ही सुहागन को मैं ये 7 सामान दे दूँगी। और बाकी कन्याओं के लिए डब्बों में जो मैंने हलवा, पूड़ी और चने बनाए हैं वो सब मैं टिफ़िन में डालने वाली हूँ। तो बस फटाफट से मैंने सारे डब्बों को भर दिया है, लेकिन मेरे पास कन्याएं ज़्यादा आ गई थी और मैं उतने डब्बे नहीं लेकर आई थी लंच बॉक्स। तो मैंने फिर फटाफट से इनको नीचे भेजा और नीचे से मैंने 5 प्लेटें और मंगवा ली थी। तो कुछ लोगों को मैंने प्लेटों में डालकर इस तरीके से प्रसाद दे दिया है भोग का। और ये यहाँ पर ये चीज़ अच्छा हो गया है कि इस तरीके से खाने में, प्लेट में या फिर डब्बे में डालकर खाना देते हैं तो बच्चों को भी ये काम आ जाते हैं। और ये फटाफट से केले निकाल रहे हैं, मतलब केले को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं। और ये सारे डब्बे देने के साथ साथ में मैं केले प्रसाद दे दूँगी। और बाद में सुहागनों को घर पर ही बुलाकर मैं सिंदूर और जो मैंने बिंदियाँ का पैकेट मंगाए हैं वो मैं देने वाली हूँ। तो बस मन से ये सब चीज़ें करने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने ये सब किया। तो बस यहाँ पर सारे कंटेनर रेडी हो गए हैं और प्लेटें भी आ गई हैं, तो उन्हीं में मैं खाना डाल कर दे दूँगी। और यहाँ पर कन्याएं देखिए बैठी हुई हैं, साथ में भैरव बाबा भी आए हैं। मतलब 9 कन्याओं के साथ में एक लड़के को भी बुलाया जाता है। तो वो पूरा हमारा नवरात्रि का जो कन्या भोग का पूजन होता है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो फटाफट से मैंने सारी कन्याओं को
तिलक किया और सब लोगों को इस तरीके से बिठा के रखा और सभी लोग बड़े हैप्पी थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। नित्य नव्या तो वहाँ बैठी नहीं रही थी और मतलब 9 से ज़्यादा ही कन्या हो गई थी और इस तरीके से फटाफट से मैंने कन्या भोग का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट किया। और ये भी मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे, तो सब लोगों को मैंने सिंदूर लगा दिया है। और उसके बाद नित्या नव्या को भी मैं मतलब टीका कर रही हूँ, तो मना कर रही थी, नित्या तो भागी रही थी, लेकिन मैंने फटाफट से उसे भी लगा दिया। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने कन्या भोग कराया। मतलब यहाँ पर मैंने सारे लोगों के लिए डब्बे और प्लेट में तो डालकर रखा ही है, लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पर सब लोगों को अपने हाथों से हलवा का भोग लगाया। मतलब सारी कन्याएं हैं, सारी देवियों के रूप में हैं, तो सबको मीठा खिलाया है। मतलब हमारे घर में जो भी बनता है वो कन्याओं को ज़रूर खिलाया जाता है और सबसे पहले खिलाया जाता है, उसके बाद ही बड़े लोग खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सबको अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा हलवा खिला दिया है और थोड़ा पानी पिला दिया था। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को प्लेट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि जो डब्बे थे वो मैंने सब लोगों को दे दिए हैं। उसके बाद कुछ लोग बच गए थे तो उनको प्लेटों में भी खाना रखकर मैंने दे दिया है। और फिर सब लोग को केले और प्रसाद देकर इस तरीके से पूजन किया, मतलब पैर पड़े। और ये हमारा कन्या भोग का जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल कंप्लीट हो। आज हम लोगों के व्रत भी हैं और सीधे नीचे मंदिर में भंडारा भी रखा है और पूजा भी है, हवन भी है, लेकिन कन्याओं का मुझे कन्या भोग कराना था, इसलिए मैं नीचे पूजा में नहीं गई मंदिर में। लेकिन हाँ, बाद में हम लोग ज़रूर फ्री होकर नीचे जाएंगे मंदिर में। तो बस यहाँ पर सारी कन्याएं जा रही हैं और लिफ्ट में इन्हें अकेले नहीं छोड़ना था, तो फिर हस्बैंड को बोला कि इन्हें नीचे तक मतलब ग्राउंड फ्लोर तक छोड़ कर आएँ। तो हस्बैंड गए इन्हें छोड़ने के लिए बच्चों को, क्योंकि लिफ्ट नहीं चला पाएंगे और पास की बस्ती के ही बच्चे आ गए थे, कुछ कॉलोनी के भी थे इसमें। तो इस तरीके से कन्या भोग हमारा हाँ बेबी आ गई। हेलो बेबी, छोटी बेबी, हल्का सा लगाएंगे। तो बस ये हमारे नेबर हैं और ये 3 मंथ की बेबी है और मेरे पास सबसे छोटी कन्या आई है और बहुत ही हैप्पी हो जाती है हम लोगों को देखकर, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद इनको मैंने कन्या का जो सारा सामान होता है वो कन्या को दिया। उसके बाद इनकी मम्मी को मैंने जो सुहागन का सामान मंगाया था, सिंदूर और उसके बाद बिंदी का पैकेट, वो भी मैंने इन्हें दे दिया है। और देखिए उसके पहले ही नित्या नव्या को बुलाने के लिए हमारी सोसाइटी से और भी टावर हैं, वहाँ से बुलाने के लिए आ गई हैं आंटी। इन्हें कन्या भोग के लिए जाना है, लेकिन अच्छा है आंटी भी सुहागन है, तो मुझे भी सुहागन की ही ज़रूरत थी, तो मैंने उन्हें भी तिलक किया और सुहागन का जो सामान था वो दिया। आंटी को मैं बुला रही थी अंदर, लेकिन आंटी नहीं आई, उन्हें कन्या भोग कराना था और लेट हो रहा था। तो बस ये हस्बैंड नित्या और नव्या को लेकर गए, क्योंकि नित्या नव्या कहीं पर भी अकेली नहीं रहती हैं, ना ही जाती हैं किसी के साथ। तो मुझे या फिर इनको जाना होता है साथ में, तो उसके बाद मैं तो नहीं गई, ये लेकर गए हैं। और उसके बाद छोटी बेबी मेरे पास रुकी हुई थी, तो उसे मैंने खिलाया। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है। और सबसे छोटी कन्या मेरे घर आई थी, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है और हंसती है तो और भी क्यूट लगती है और अच्छा लगने लगा है। मतलब हम लोगों के फ्लोर पे भी काफ़ी सारे बच्चे हो गए हैं, तो चहल पहल रहती है। पहले जब हम लोग आए थे तब अकेले ही थे फ्लोर पर, फैमिली वाले, मतलब नित्या नव्या ही थी बच्चे, लेकिन अब 3-4 बच्चे हो गए हैं तो अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद फटाफट से हमने, और भी मेरे जो सामने वाले नेबर हैं जिनके वहाँ पे कीर्तन हुआ था, मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया, आप ज़रूर जाके देखिए इनके घर के कीर्तन का। तो बस इनको भी मैंने सुहागन का सामान दिया और नित्या नव्या का, हाँ, राउंड राउंड। तो बस आजकल कन्या भोग भी कितना अच्छा हो गया है। हम लोगों के टाइम में तो बस खाना खिलाया जाता, आजकल तो बच्चों को देखिए फ्रूटी, माज़ा, साथ में खाने पीने के पैकेट। और उसके बाद बच्चों को, नित्या नव्या को, मतलब कई जगह से ड्राइंग बुक आंटी की तरफ से मिला है और पेन, पेंसिल, शार्पनर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी दी गई हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, आजकल बच्चों को ऐसी चीज़ें दी जाती हैं तो उन्हें आगे काम आए। तो नित्या नव्या देखिए हमारे पास के नेबर के यहाँ पर कन्या भोग के लिए गई हैं, लेकिन एक बार वो घर भी बीच बीच में घूम कर आ रही है और बार बार जा रही हैं और आ रही हैं। और देखिए इस तरीके से नित्या नव्या को मनी की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और वो, मतलब उन्हें पता होता है कि ये
ये 50 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ है और अंकल को देना है तो सामान लेकर आना, ये सब बातें करती हैं। तो मुझे बहुत समझदारी वाली बातें लगती हैं उनकी। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा। इसके बाद हम लोग कन्या भोग कराने के बाद गए थे मंदिर और मंदिर में दर्शन किया, वहीं पर भंडारा किया। मतलब लगभग 2:30 बज गया था। तो इस तरीके से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकला। उसके बाद अब मैं वीडियो यहीं क्लोज़ करूँगी। आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक